हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डेवलपर मॉन्क चैनल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कमांड प्रॉम्प्ट के कमांड्स को। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कमांड क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके कितने कैटेगरी हैं और इसे कैसे हम ओपन करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कमांड्स ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट, यानी कमांड प्रॉम्प्ट के कमांड के बारे में, और उसे वन बाय वन मैं एग्जीक्यूट करके भी बताऊंगा आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कमांड है डेट कमांड। तो डेट कमांड को देखते हैं। डेट कमांड को देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। तो आइए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। CMD, ये रहा कमांड प्रॉम्प्ट। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं DATE डेट टाइप करूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये मेरा करेंट डेट यहाँ पर ये बता रहा है और नीचे बता रहा है इंटर द न्यू डेट, और ये फॉर्मेट बताया, इस ही फॉर्मेट में मुझे डेट को इंटर करना है। तो अगर मैं अभी डेट इंटर करूंगा तो ये इनपुट नहीं लेगा और ये चेंज भी नहीं करेगा। जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ का डेट और यहाँ पर डेट, मेरे माउस का कर्सर आप देख पा रहे होगे, ये तो दोनों सेम है। टास्क बार पे भी डेट मुझे सही बता रहा है और यहाँ पे भी। अगर मैं इसे अगर डेट चेंज करना भी चाहूँ, जैसे कि अगर कल का डेट बनाना चाहूँ 10/6/2020 और एंटर करूंगा तो ये इनको चेंज करेगा नहीं। लिख रहा है अरिक्वायर्ड प्रिविलेज इज नॉट हेल्ड बाय द क्लाइंट, यानी ये रिक्वेस्ट मेरा नहीं लेगा, ये इन्वोक हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एडमिनिस्ट्रेटर कमांड ओपन करना होगा, यानी कमांड को एडमिनिस्ट्रेटर से रन करना होगा। तो उसके लिए सिंपल CMD टाइप करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और यस पे क्लिक करेंगे और ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैंने दो कमांड प्रॉम्प्ट खोल रखा है। तो यहाँ पर मैंने चेंज किया था डेट इस वाले कमांड प्रॉम्प्ट में, तो ये चेंज नहीं हुआ था, बट मैं इस कमांड में चेंज करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आई होप तो आप देख लो DAT डेट, और मैं इंटर किया तो ये तो करेंट डेट अभी बता दिया और डेट मुझे चेंज करना है। तो 10/6 कल का मैं डेट बना रहा हूँ, देन 2020 और इंटर कर दूंगा मैं। तो अब डेट देख सकते हो, यहाँ पर भी आप टास्क बार में भी यहाँ पर डेट चेंज हो गया है। और मैं अगर यहाँ पर डेट डालूँ अब फिर से कमांड को चलाऊँ तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डेट अब करेंट डेट इज 10/6/2020, यानी 10 जून 2020 बता दिया। अगर मुझे डेट चेंज नहीं करना रहता, सिर्फ डेट देख देख के अगर बाहर निकलना रहता तो मुझे क्या करना रहता, सिर्फ इंटर प्रेस करता और बाहर निकल जाता। तो अगर मैं फिर से अगर डेट अगर मुझे सुधारना है तो उसके लिए क्या करना होगा, डेट कमांड लिखा मैं, इंटर, और आज वाला डेट डाल दूंगा मैं 9/6/2020 और इंटर प्रेस कर देता हूँ। सिंपल। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरा सारा काम एडमिनिस्ट्रेटर कमांड पे होगा। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है सेलेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट। तो मेरा तो सारा काम एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट पे करना है, क्योंकि मुझे सारे कमांड को एग्जीक्यूट करना है और इनपुट लेना है और आउटपुट देना है। यानी आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से हम चेंज कर सकते हैं, और पर कमांड प्रॉम्प्ट, सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट के सिलेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से हम कोई चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ ये डिस्प्ले करने के लिए होता है और ये चेंज करने के लिए होता है। तो अभी तो एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट पे हम काम करेंगे क्योंकि हमें तो चेंज भी करना है और दोनों ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो इसे मैं बंद क्लोज कर देता हूँ। अगर दूसरे कमांड की ओर बढ़े तो दूसरा कमांड है टाइम कमांड। ये क्या है, ये भी इंटरनल कमांड है। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड के बारे में आप नहीं जानते हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये क्या काम करता है, ये हमारा करंट टाइम शो करता है। तो ये हमारा तो ये हमारा करंट टाइम बताता है और इसकी मदद से हम टाइम भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं।
डॉस मैंने यहाँ खोल रखा था, ठीक है। इसको रन करने के लिए टाइम और एंटर मैंने किया, ये करेंट टाइम बता दिया, यानी 23 आवर 51 मिनट एंड 0 सेकेंड, और ये मिली सेकेंड बताता है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो 23 आवर्स यानी ये 24 आवर फॉर्मेट को फॉलो करता है, यानी ये मेरा बता रहा है 11 बज के 51 मिनट 0 सेकेंड और 9 मिनट। जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, मेरा माउस का कर्सर जैसा शो कर पा रहा होगा, ये 11 बज के 51 मिनट रात का बता रहा है अगर मुझे टाइम चेंज करना है। ठीक है, तो ये हमारा डॉस जो हमारा है ये 24 आवर टाइम फॉर्मेट को फॉलो करता है, ना कि 12 आवर टाइम फॉर्मेट को। यानी 12 आवर टाइम फॉर्मेट उसे कहते हैं जैसे कि 12 बजे के बाद फिर 1 2 3 4 ऐसे बज जाए, लेकिन दोपहर में, लेकिन 24 आवर में 12 के बाद 13 14 15 ऐसे बजता है। ठीक है, तो ये 24 आवर टाइम फॉर्मेट चेंज करता है। अगर इसमें भी अगर मुझे टाइम चेंज करना है तो इनपुट देंगे, अगर नहीं चेंज करना है तो इंटर प्रेस करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो अगर मुझे टाइम चेंज करना है तो टाइम कमांड लिखा, इंटर किया, अब नया टाइम देना है मेरे को, जैसे 23 तो मैं बजा देता हूँ। अगर मुझे नया टाइम सेट करना है तो सेट करता हूँ 8 बज के 52 मिनट, सॉरी 25 मिनट और 30 सेकेंड सेट करके और इंटर कर देता हूँ। जैसा कि फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 8 बज के 25 मिनट PM में ये बता रहा है। अगर फिर से मुझे अगर टाइम चेंज करना है तो क्या करूँगा, टाइम को इंटर किया, टाइम कमांड को, टाइम और इंटर करने के बाद नया टाइम इंटर करना है तो 23, फिर उसके बाद मेरे को मिनट देना है तो मिनट दे देता हूँ 54 मिनट 0 सेकेंड और इंटर कर दिया। तो अब मैं टाइम को देख रहा हूँ, तो अब मेरे को टाइम क्या दिखा रहा है, 23 यानी 11 बज के 52 मिनट 5 सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 11 बज के 54 मिनट यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, अब अगले कमांड की ओर बढ़े तो अगला कमांड है VER। VER ये भी इंटरनल कमांड है और ये कमांड हमारा बताता है एडिशन, एडिशन विंडोज़ और डॉस का, यानी वर्जन, कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं। तो आइए इस कमांड को भी देख लेते हैं। इस कमांड को देखते हैं, ये रहा हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। इंटर भी तो टाइम चेंज करना नहीं है, ठीक है। तो वर्जन VER इसके लिए टाइप करेंगे और इंटर हिट करेंगे तो ये हमारा वर्जन बता दिया। ये यहाँ पर आपको देख पा रहे होगे, ये बता दिया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 10.0.10240, ये हमारा वर्जन बताता है। अगले कमांड की ओर बढ़े तो अगला कमांड है हमारा VOL। ये वॉल्यूम यानी डिस्क का बताता है सीरियल नंबर, एक तरह से ये सीरियल नंबर बताता है। ये भी इंटरनल कमांड है, तो इसे भी एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे VOL और इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारा बता दिया ये वॉल्यूम और सीरियल नंबर। तो वॉल्यूम में ये बता रहा है वॉल्यूम इन ड्राइव सी इज लोकल डिस्क, यानी ये हमारा ड्राइव कैसा है, लोकल डिस्क है, यानी ड्राइव का नाम बताया यहाँ पे, और ये सीरियल नंबर बता दिया हमारे ड्राइव का, यानी सी ड्राइव पर है अभी हम, तो ये हमारा बता दिया ये। ठीक है, अगले कमांड की ओर बढ़ रहे हैं CLS। ये कमांड है हमारा क्या, दिस कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन, ये हमारा स्क्रीन को क्लियर करता है। और ये क्लियर CLEAR ये दोनों भी सेम कमांड, इस दोनों की मदद से हम क्या करते हैं, स्क्रीन को क्लियर ही करते हैं, यानी दोनों ये सेम काम करता है, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। मैं चला देता हूँ, CLS टाइप करने में भी छोटा है, CLS और इंटर। ये मेरा स्क्रीन पूरा क्लियर हो गया, मैंने जितना टाइप किया था वो सारा क्लियर कर दिया मेरे स्क्रीन को, सारे ऑपरेशन को। और अगले कमांड की ओर बढ़े तो अगला कमांड है सिस्टम इन्फो। ये भी इंटरनल कमांड है, ये हमारे सिस्टम के सारे इन्फॉर्मेशन को बताता है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसको STEM सिस्टम इन्फो INFO इन्फो एंटर प्रेस किया, ये कुछ टाइम लेगा प्रोसेस करने में और इन्फॉर्मेशन गैदर करने में, तो ये काफ़ी लंबा इन्फॉर्मेशन है हमारा। ठीक है, ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा सिस्टम इन्फॉर्मेशन होस्ट नेम बता दिया,
ओएस नेम बता दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 प्रो मैं यूज कर रहा हूँ तो वो बता दिया, वर्जन बता दिया, वर्जन में जैसा हमने पिछले वर्जन देखा था 10.0.1024 ये वर्जन बता दिया, मैन्युफैक्चरर कॉन्फ़िगरेशन ये हमारे सारे कंप्यूटर का डिटेल दे देता है सिस्टम का, यानी हमारे सिस्टम का सारा डिटेल दे दे रहा है, सिस्टम का मैन्युफैक्चरर लेनोवो ये सारा डिटेल हमारा दे देगा, कितना बिट प्रोसेसर है, ये सिस्टम टाइप वगैरह ये सारा बता देगा, प्रोसेसर कितना एक प्रोसेसर लगा हुआ है, ये सारा इन्फॉर्मेशन दे देगा, नेटवर्क कार्ड वगैरह का सारा ये इन्फॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करता है। तो अब अगले कमांड की ओर बढ़े तो अगला कमांड क्या हमारा कर रहा है, एग्जिट कमांड। ये क्या है, क्लोज द प्रॉम्प्ट, यानी ये हमारे कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर देता है। ठीक है, तो अगर इसे मैं EXIT प्रेस कर रहा हूँ, इंटर किया तो ये एग्जिट हमारा कमांड प्रॉम्प्ट बंद हो गया, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ये आपको यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट खुला रहता तो ये आपको टास्क बार में आपको ये शो करता, कमांड प्रॉम्प्ट ये हमारा क्लोज हो गया। फिर से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यस, चलिए फिर अब अगले कमांड की ओर बढ़ते हैं। अगला कमांड है DIR कमांड। DIR कमांड, ये कमांड क्या करता है हमारा, DIR कमांड ये हमारा डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी बताता है, यानी डायरेक्टरी का मतलब हो रहा है यहाँ पर फोल्डर, डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी ये हमारा बताता है, यानी अभी हमारा लोकेशन यानी फोल्डर, ये मैं लिख दे रहा हूँ फोल्डर, ये फोल्डर बताता है और सब फोल्डर। ठीक है, यानी फोल्डर के अंदर अगर कोई फोल्डर है तो उसे सब फोल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह डॉस में या कमांड में हम कमांड प्रॉम्प्ट में हम फोल्डर को डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं, ये हमारा करंट डायरेक्टरी लोकेशन बताता है। ठीक है, उसके बाद ये भी इंटरनल कमांड के ही अंडर आता है, ये इंटरनल कमांड के ही अंडर आता है। इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है, 3 सिंटेक्स है, पहला सिंपल DIR, दूसरा DIR विथ स्विचेस और तीसरा DIR विथ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। तो वन बाई वन सारे को हम डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं अगर ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले मैं ड्राइव चेंज कर लेता हूँ। ये जैसे कि मैं अभी ये मेरा करंट लोकेशन है, ये जो है ये करंट लोकेशन है मेरा। ठीक है, अगर मुझे लोकेशन चेंज करना है तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर सिंपल अगर ई ड्राइव में जाना है तो ई और कॉलन दूंगा और इंटर प्रेस करूँगा तो मैं ई ड्राइव में चला गया। ये ड्राइव चेंज करने का ये तरीका है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं DIR को रन करता हूँ, DIR DIR को रन किया तो इंटर, तो ये हम मेरा सारा डायरेक्टरी बता दी, यानी मेरे ई ड्राइव में कौन कौन से फाइल्स एंड फोल्डर हैं ये सारे बता दिया, ये सारा। तो अगर देखना रहा तो अब आगे देखते हैं इसके स्विचेस को। ठीक है, DIR की मदद से हम क्या करते हैं, हमारे सारे फोल्डर और सब फोल्डर की लिस्ट देख लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, तो अब इसके ये तो पहला सिंटेक्स मैंने कवर कर दिया, अब दूसरा सिंटेक्स को देखते हैं क्या है दूसरा सिंटेक्स। DIR फॉरवर्ड स्लैश स्विचेस, स्विचेस तो क्या है स्लैश पी, तो ये क्या कह रहा है, इट डिस्प्ले द लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरी पेज वाइज, यानी ये हमारे पेज वाइज दिखाता है स्लैश पी। तो आइए इसको मैं समझाता हूँ ये कैसे दिखाता है। ये तो काफ़ी DIR फॉरवर्ड स्लैश पी, ये एक ही पेज में है, इसलिए अगर मैं कमांड चेंज करूँ, सी कमांड पे आ गया, ये अपने प्रीवियस कमांड पे आ गया। अगर यहाँ पर मैं चलाता हूँ DIR फॉरवर्ड स्लैश पी और इंटर प्रेस करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा कमांड ये पेज वाइज चल रहा है, यानी सिस्टम स्क्रीन को पॉज कर दिया, एक इन्फॉर्मेशन दिया, ये इतना डिस्प्ले पर शो कर रहा है मेरा, ये सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद क्या लिख रहा है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यानी अब मैं कोई प्रेस की करूँगा कीबोर्ड का तो ही ये आगे बढ़ेगा। तो कोई एक की प्रेस करते हैं तो फिर ये आगे बढ़ा, यानी ये पेज वाइज, यानी सिस्टम हमारा पॉज कर दे रहा है, एक स्क्रीन पे एक इनपुट दिखा रहा है, एक लिस्ट ऑफ इनपुट सेलेक्टेड, और फिर वो हमारे सिस्टम को स्क्रीन को पॉज कर दे रहा है। ये बिल्कुल वैसा करता है। अगर इससे टर्मिनेट मुझे करना है, इससे बाहर निकलना है, तो कुछ नहीं करना है, कंट्रोल और सी को प्रेस करना है, वो कोई भी कमांड टर्मिनेट हो जाएगा, यानी उसी वक्त बंद हो जाएगा। किसी रनिंग कमांड को अगर बंद करना हो मुझे तो कंट्रोल और सी दबाएंगे।
ठीक है। तो क्योंकि अगर मैं सिंपल यहाँ पर dir चला देता तो ये काफ़ी लंबा मेरा फाइल्स एंड फोल्डर दिखाते जाता, ये रुकता ही नहीं। अगर मुझे देखना रहता तो काफ़ी स्क्रॉल वन बाय वन करना रहता, इसीलिए मैं इसे स्टॉप करता हूँ, यानी टर्मिनेट करता हूँ। अगर वही मैं dir करके अगर फॉरवर्ड स्लैश पी कर रहा हूँ तो ये मुझे पेज वाइज दिखा रहा है, यानी एक बार में एक स्क्रीन पे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, फिर स्क्रीन को पॉज कर दे रहा है। ठीक है। और अगले कमांड की ओर बढ़े तो अगला कमांड क्या है, /w। तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा विड्थ फॉर्म में बताएगा, यानी है ना, कोई भी अगर इंफॉर्मेशन हमारा लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है, यानी अगर ये लिस्ट के फॉर्म में सारा इंफॉर्मेशन दिखा रहा है तो ये विड्थ के फॉर्म में दिखाएगा, यानी एक इंफॉर्मेशन है ये सेट दिखाएगा, ऐसे इंफॉर्मेशन तो चलेगा ही एक लिस्ट में, यानी रो और कॉलम में ही डिवाइड हो जाएगा, यानी ये ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन हमारा दिखाएगा। ये इसका भी देख लेते हैं, dir /w, इंटर, सॉरी कंट्रोल सी, dir /w, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, पहले ड्राइव चेंज करता हूँ मैं, और dir /w यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अगर मैं सिंपल dir चला दे रहा हूँ तो कंपेयर करने में आपको पता नहीं, सिंपल ये dir मैंने चलाया, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, और उसकी मदद से ये सारा काम हुआ। तो ये लिस्ट के फॉर्म में दिखा रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन के साथ मेरा। अगर मैं dir /w अगर करता तो ये मेरा इंफॉर्मेशन विड्थ के फॉर्म में बताता, यानी एक कुछ लाइन में यहाँ इंफॉर्मेशन, कुछ यहाँ इंफॉर्मेशन, ये जैसा आप माउस पे देख पा रहे होगे, यानी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में डिवाइड कर दिया। अगला क्या है, /s, ये हमारा क्या करता है, डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी दिखाता है, यानी फोल्डर और सब फोल्डर। अगर dir /s में कर रहा हूँ तो ये भी चलता जाएगा, यानी फाइल्स के अंदर फाइल्स दिखाएगा। यानी अगर कोई एक डायरेक्टरी है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ, अगर एक ये फ़ोल्डर बना हुआ है, तो अगर इस फ़ोल्डर के अंदर अगर कोई फ़ोल्डर है, तो वो बताएगा। अगर यानी ये एक मेरा फ़ोल्डर है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो इसके अंदर के भी सारे फाइल्स और फ़ोल्डर को ये दिखा देता है, /s, यानी ये सब क्यूरी यानी सब डायरेक्टरी को भी बताएगा। /as अगला कमांड है, तो ये रुक गया, यानी जैसा कि ये सारा दिखा रहा है मेरे हर एक फाइल्स और फोल्डर को। ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर आए तो कोई एक, ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर मैं आ गया हूँ, इसे थोड़ा नीचे आता हूँ, नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। तो ये क्या करता है, /as डिस्प्ले डायरेक्टरी विद सिस्टम फाइल्स एंड सिस्टम डिस्क इन्फो। आइए इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ, dir /as, यानी ये हमारा क्या बताया, ये यहाँ पे मैंने कमांड रन किया dir यानी ये डिस्क का तो इन्फॉर्मेशन दिया अभी करंट डिस्क का, और यहाँ पे उसके सिस्टम फाइल का भी यानी बता दिया। ये विजिबल रहता नहीं है, ये सिस्टम इंफॉर्मेशन यानी सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन ये हमारा बता रहा है। ठीक है, /as। ठीक है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के बाद पे आते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या होता है हमारा। ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या होता है, किसी एक तरह के अगर हमें फाइल को फाइंड करना हो, अगर हमें फाइल का नाम नहीं पता है, तो अगर उस फाइल को फाइंड करना हो तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज करते हैं। मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, विंडोज ई प्ले, पहले खोलते हैं हम ई ड्राइव पे इतने सारे फोल्डर बने हुए हैं, कॉस्मोस, डीडी एंड देहरादून, आइसक्रीम, ये सारा फोल्डर ये बना हुआ है। ठीक है, ये आप एक नज़र देख लो, ये सारा फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम dir और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो फाइल नॉट फाउंड लिख रहा है। ठीक है, अगर वही dir स्पेस, अगर मेरा कोई फाइल नेम सी से शुरू है,
उसके बाद का लेटर मुझे नहीं पता है, यानी मुझे पता है ये इनिशियलाइज सी से होता है, सी से शुरू होता है, पर एंड क्या हो रहा है वो नहीं पता है। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आगे का अननोन है। इंटर ये भी नहीं पता है, यानी मुझे ये बताना है कि वो वर्ड कितने लेटर का है। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ DIR, ठीक है, अगर मुझे फाइंड करना हो, जैसा कि आप देख लो यहाँ पर, किसे फाइंड करते हैं, टेम्प को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मुझे कैसे करना होगा, तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, टी लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, यानी 4 लेटर का मेरा कैरेक्टर है, यानी वो 4 लेटर का फोल्डर होना चाहिए, डायरेक्टरी होना चाहिए, ठीक है। और इंटर किए तो ये तुरंत यहाँ बता दिए डायरेक्टरी ट्रिम्प यहाँ अवेलेबल है, यानी ये हमें सर्चिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर हम मुझे उस फोल्डर का इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो ज़्यादा, लेकिन अगर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कि उसमें कितने कैरेक्टर हैं, किस नाम से शुरू हो रहा है, वो भी बता देगा। जैसे कि अगर मैं इसे आपको दिखाऊं DIR, अगर मुझे पहला 2 लेटर नहीं पता रहता टेम्प का, तो सीधा मैं 2 क्वेश्चन मार्क देता, और एक पता है M और आखिरी का भी नहीं पता रहता और इंटर करता, तो भी ये बता देता कि हमारा क्या है। यानी ये सिंपल है, आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की मदद से आप अपनी डायरेक्टरी को फाइंड कर सकते हो। यानी ये कैसे, आपको बस ये पता रहना चाहिए, सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रहना चाहिए कि वो फाइल और डायरेक्टरी कितने लेटर का है, और उसके सर्चिंग करने के तरीका, यानी आपको अगर वो पता है कि ए से शुरू हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, या उसका 5वां लेटर ABCD या किसी अल्फ़ाबेट में से है, तो वो आप लिखो और क्वेश्चन मार्क ये आप लगा दो, तो ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर वो आपको बता देगा कि वो क्या है, ठीक है। अगले वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की ओर बढ़े तो एस्टेरिक यानी स्टार, ये क्या है, ये भी हमारा ग्रुप ऑफ फाइल को फाइंड करने के लिए होता है। तो देखते हैं कैसे ये काम करता है। DIR स्टार, इंटर, यानी मुझे नहीं पता है कि इसमें कौन कौन से फाइल है, ये स्टार यानी ऑल हो गया, यानी ये आप देख पा रहे हो कॉस्मोस DDN देहरादून, ये सारा फाइल ये बता दे रहा है कि ये स्टार। जैसे कि अगर आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं, तो पहले चलते मैं ये खोल लेता हूँ डायरेक्टरी। तो ये मेरा इमेज है, ठीक है, ये सारा इमेज है। तो इसमें से अगर मुझे कुछ इमेज JPG फॉर्मेट में है, तो JPG फॉर्मेट की इमेज को मुझे फाइंड करना है, तो क्या करूँगा मैं, तो पहले तो मैं देखता हूँ, ठीक है, या हम्म तो उसके लिए पहले जस्ट अ सेकेंड मैं अपना लोकेशन चेंज करूँ। चल ठीक है, अगर मुझे DIR, ठीक है, और स्टेरिक और JPG फॉर्मेट का है मेरा फाइल, तो देखते हैं। तो हाँ, ये देख लो आप, JPG से ये सारा आपको बता दिया, जिस फाइल्स के आगे JPG है वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन ये दे दिया, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है, ठीक है। यानी अगर बस आप स्टेरिक का यूज उस वक्त करते हो कि अगर आपको किसी फाइल का नाम नहीं पता है पर उसका एक्सटेंशन पता है कि क्या है, यानी वो कैसा फाइल का फॉर्मेट है, फोटो है, इमेज है, या टेक्स्ट है, या क्या है, तो वो उस केस में आप बता सकते हो कि वो क्या है। तो ये सारा मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे किसी फ़ोल्डर में इनपुट करते हैं, अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं, ठीक है। DIR से आगे बढ़े तो क्या है, MD मेक डायरेक्टरी, यानी ये भी इंटरनल कमांड है। इसका सिंटेक्स क्या है, MD डायरेक्टरी नेम, एग्जाम्पल MD बुक, यानी MD, यानी ये ऐसा कमांड है जिसकी मदद से हम कोई डायरेक्टरी बनाते हैं, ठीक है। यानी एक फ़ोल्डर बनाने के लिए आपको अगर फ़ोल्डर बनाना रहा, तो ये इसमें अगर मान के चलते हैं ई ड्राइव में, यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर बनाना है, तो आप सिंपल क्या करते हो, राइट क्लिक किए और न्यू में गए और एक फ़ोल्डर बना लिए और फ़ोल्डर का नाम दे दिए, मान लो कि, सॉरी जस्ट सेकेंड, कहाँ गया, इसे मैं डिलीट करता हूँ फिर से बनाता हूँ। अगर मुझे नया फ़ोल्डर बनाना रहे, तो ये फ़ोल्डर बनाया मैं और इसका ABCD एक नाम दे दिया, या जो भी नाम देना रहा तो वो मैं नाम दे दिया। तो कमांड की मदद से मैं कैसे कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से ये फ़ोल्डर बना सकता हूँ, तो उसके लिए हमारा क्या है, MD यानी मेक डायरेक्टरी, यानी क्या, हमारा एक फ़ोल्डर बनाता है, यानी कहता है मेक यानी बनाओ,
क्या, डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी क्या है, हमारा फोल्डर। तो कैसे बनाएंगे इसको, आते हैं देखते हैं। अभी ई ड्राइव में है, तो ई ड्राइव में जैसा, जस्ट अ सेकेंड, आप देख लो यहाँ पर ई ड्राइव पे है, लोकल डिस्क ई पे। तो यहाँ पर अभी कोई एक फोल्डर बना लेते हैं, मान के चलते हैं बुक नाम से एक फोल्डर बनाते हैं ये। तो बुक नाम से तो अभी यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं है। तो बुक नाम से बनाने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको लिखना है एम डी मेक डायरेक्टरी बी डबल ओ के बुक, और इंटर कर देना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये बुक नाम से आपका फोल्डर बन चुका है। सिंपल। यानी एक और एग्जांपल देख लेते हैं करके। एम डी अगर मुझे बनाना है क्लास नाम से, सी एल ए डबल एस क्लास, और इंटर किया, तो अब देखते हैं क्लास नाम से भी एक बन गया। तो अगर आपको मैं दिखाऊं तो आई होप सो। अब यहाँ पर आप देखना, अगर यहाँ पर एम डी एक फ़ोल्डर बनाते हैं मॉन्क से, या मॉन्क से नहीं बनाते हैं, बाइक के नाम से एक फ़ोल्डर बनाते हैं और इंटर किया, यहाँ पर देखो आप, बाइक आ गया ऑटोमेटिक। बिल्कुल वही। तो एम डी कमांड से हम कोई डायरेक्टरी यानी फ़ोल्डर बनाते हैं, ठीक है। अगर दूसरे कमांड की ओर बढ़े तो आर डी कमांड है, यानी रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव यानी आर से हो गया रिमूव, डी से डायरेक्टरी, यानी हमारे फोल्डर को रिमूव कर दो, हटा दो। तो इसका सिंटेक्स क्या है, ये रहा हमारा सिंटेक्स। यानी आर डी रिमूव करो, और रिमूव और डायरेक्टरी नेम, जैसे आर डी बुक एग्जाम्पल। तो आइए इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। तो जैसे हमने कौन कौन सा बना लिया था, बुक बनाया था, क्लास बनाया था, बाइक बनाया था। अगर बुक को हटाना हो तो आर डी बुक, और क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। और आप देख लो यहाँ पर कि देखो यहाँ से बुक चला गया। तो अगर आप ऐसा, अगर आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ से बुक चला गया। एक सामने में एक और देख लो, आर डी। अब यहाँ पर देखना, ए बी सी डी को मुझे डिलीट करना है, तो अब उसका नाम दूंगा ए बी सी डी, दे दिया नाम। अब डिलीट करने के लिए आर डी हो गया बस, और इंटर प्रेस कर देना है। देख लो यहाँ से चला गया ऑटोमेटिक। यानी आर डी की मदद से हम कोई भी डायरेक्टरी को डिलीट करते हैं, यानी रिमूव कर रहे हैं। अब हो गया मेरा सी डी, चेंज डायरेक्टरी। सी से चेंज, डी से डायरेक्टरी, यानी चेंज करो डायरेक्टरी को मेरे, ठीक है। तो इसका ये सिंटेक्स है, चेंज डायरेक्टरी का सी डी डायरेक्टरी नेम, यानी ये डायरेक्टरी में अंदर जाने के लिए है। जैसा तो देख लो आप। अभी मेरा लोकेशन क्या है, अभी मेरा लोकेशन है ई ड्राइव के, ई ड्राइव पे हूँ, एकदम होम पे ही। अगर यहाँ पर मैं डी आई आर प्रेस करके देख रहा हूँ, तो इतना है यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ फाइल्स और दिख रहे हैं हमारे। ये जो हमने अभी बनाया है, जैसे बाइक और क्लास हमने अभी बनाया था, ये सारे आपको दिख पा रहे होंगे, फोल्डर्स और फाइल्स। अगर किसी फाइल और फोल्डर के अंदर जाना है, तो जैसे कि मुझे जाना है, ये वॉलपेपर के अंदर चलते हैं, ठीक है। वॉलपेपर के अंदर जाके देखना है क्या क्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी डी और उसका नाम, ये फाइल या डायरेक्टरी, उस डायरेक्टरी का नाम। तो क्या है, वॉलपेपर, वॉल वॉल पेपर, और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप आगे देखो, यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्टरी चेंज हो गया, यहाँ पर देखो। और ये देखो, दोनों डायरेक्टरी चेंज है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह अगर इसके अंदर मुझे देखना है क्या क्या है, तो यहाँ पर डी आई आर कमांड में लिखूंगा और इंटर कर दूंगा। तो इसके अंदर मेरे जितने इमेजेस है, वॉलपेपर है, ये सारा मुझे बता दिया, ठीक है। अगर बाहर निकलना है मुझे, वॉलपेपर से बाहर निकलना है, यानी इस फोल्डर से बाहर निकलना है, तो सिंपल हम क्या करते थे, विंडोज में बैक जाते थे, पर कमांड में क्या करेंगे, सी डी डॉट डॉट, यानी सी डी डॉट डॉट लगाएंगे। तो इसको भी करके देखते हैं, सी डी लिखेंगे और 2 बार डॉट डॉट लगाएंगे और इंटर कर देंगे। तो हम फिर से बाहर आ गए। देख लो फिर यहाँ पर आप, सॉरी, डी आई आर, डी आई आर की मदद से आप देख लो यहाँ पर, जैसा कि हम अपने फिर ई ड्राइव के होम पेज पे आ गए, ठीक है। अब आगे बढ़े तो कॉपी कॉन, ये मेरा इंटरनल कमांड ये भी है। तो ये क्या कमांड का क्या काम है, ये कोई एक टेक्स्ट फाइल बनाता है,
ठीक है। ये क्या करता है कि ये हमारा न्यू टेक्स्ट फाइल बनाता है। कॉपी कॉन की मदद से हम टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है, कॉपी कॉन और फाइल नेम, कॉपी स्पेस कॉन और उसके बाद हम फाइल नेम देंगे। एग्जांपल में क्या है, लैपटॉप डॉट टी एक्स टी। ठीक है, और उसके बाद उस फाइल को सेव करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल जेड या F6 दबाएंगे। ये याद रखना, सेव करने के लिए कौन सा की प्रेस करना है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं, कमांड पे जाते हैं और यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट फाइल बनाना है। तो हम बनाते हैं क्लास के अंदर एक टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, CDCLA। यहाँ उसके बाद अगर आप टैब दबाओगे ना तो ये ऑटोमेटिक पूरा ले लेगा। सी से क्लास ऑटोमेटिक ले लिया, कॉस्मोस ले लिया। यानी सी के बाद अगर आप टाइप नहीं ज़्यादा करना चाहते हो तो उसका पहला लेटर लिखो या दूसरा लेटर लिखो, उसके बाद टैब दबाना शुरू करो तो वो बता देगा क्लास। तो मुझे क्लास में जाना है और इंटर किया। क्लास के अंदर मुझे क्या बनाना है, एक टेक्स्ट फाइल बनाना है लैपटॉप नाम से। तो कॉपी कॉन टेक्स्ट फाइल में लैपटॉप डॉट टी और इंटर किया। अब ये टेक्स्ट फाइल मेरा बन चुका है और यहाँ पर अब कुछ मुझे लिखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं डेल लैपटॉप फुल स्टॉप इंटर लिनेवो लैपटॉप इंटर बेस्ट मशीन फॉर स्टडी। ये हो गया। अब मुझे सेव करना है, तो सेव करने के लिए मैंने क्या बताया था, कंट्रोल जेड या F6। तो वो प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तो ये वन फाइल कॉपीड, यानी ये सेव हो चुका है। तो आइए अब देखते हैं, बाई की क्लास में हमने बनाया था, क्लास को खोला, यहाँ पर देखिए लैपटॉप नाम से बन चुका है, लैपटॉप डॉट टी एक्स टी। इसको ओपन करके भी देख लेते हैं। क्या हमने टाइप किया था, डेल लैपटॉप लेनोवो लैपटॉप, उसके बाद बेस्ट मशीन फॉर स्टडी। ये सारा हमने जो टाइप किया था वो हो गया। अगर मैं इसे फिर से दिखाऊं आपको बना के तो आप यहाँ पे नज़र डालना। अगर एक और मैं फाइल बनाता हूँ, इस पर बनाता हूँ कोई किसी और नाम से, कॉपी कॉन, और इस बार कंप्यूटर के नाम से बनाता हूँ, QTE और कंप्यूटर डॉट TXT। यानी TXT ये एक्सटेंशन में लगा रहा हूँ कि वो टेक्सचुअल फाइल है, और इंटर किया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर के बारे में, कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो आई एम अ कंप्यूटर। देखो यहाँ पर अब बन चुका है फाइल कंप्यूटर नाम से, और ये मैंने सेव किया और इंटर प्रेस कर दिया। और यहाँ पर देखना, हेलो आई एम अ कंप्यूटर। देखो जैसा यहाँ पर मैंने टाइप किया था, हेलो आई एम अ कंप्यूटर, हेलो आई एम अ कंप्यूटर, ये सारा बिल्कुल सेम यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसे बंद करते हैं और अगले कमांड की ओर बढ़ते हैं। अगला कमांड क्या है हमारा, टाइप कमांड। ये कमांड की मदद से, टाइप कमांड की मदद से हम देखते हैं कि हमारे टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या कंटेंट, यानी टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसका भी सिंपल सिंटेक्स है, टाइप और फाइल नेम लिख देना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, टाइप और फाइल नेम बस। तो आइए इसको भी करके देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या क्या बना लिया था, क्या एक लैपटॉप नाम से फोल्डर बनाया था, एक लैपटॉप नाम से टेक्स्ट फाइल बनाया था और एक कंप्यूटर नाम से। तो पहले किसे देख लेते हैं, पहले कंप्यूटर को ही देख लेते हैं। तो टाइप कंप्यूटर डॉट टी एक्स टी, ये एक्सटेंशन देना हमें ज़रूरी है कि वो फाइल पता चले कैसा है। इंटर, देखो यहाँ पर बता दिया ना, ये देखो आप यहाँ पर बता दिया, हेलो आई एम ए कंप्यूटर जो हमने टाइप किया था। यहाँ पर देखो हमने क्या टाइप करके सेव किया हुआ था, हेलो आई एम ए कंप्यूटर, हेलो आई एम ए कंप्यूटर। जैसे वैसे ही अगर हम यहाँ पर टाइप करें, फिर उसी कमांड को टाइप लैपटॉप
इंटर, देखो लिख दिया यहाँ पर डेल लैपटॉप, लेनोवो लैपटॉप और बेस्ट मशीन फॉर स्टडी, ये सारा बता दिया। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे है डेल कमांड, ये भी इंटरनल ही कमांड है। इसकी मदद से हम जो फाइल या बनाए हुए हैं फाइल, उस फाइल को डिलीट करते हैं। डेल और फाइल नेम विद एक्सटेंशन हमें देना है। एग्जांपल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, आप सारा एग्जांपल को नोट कर सकते हो अपने नोटबुक में और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर एक बार प्रैक्टिस कर लिया तो कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा नोट करने का। तो इसे डिलीट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको लाइव देखते रहना भाई, डिलीट कर रहा हूँ मैं। चलो मैं डिलीट करता हूँ डेल, एक्सटेंशन नहीं गलत, डेल। और डिलीट करने के लिए क्या डिलीट कर दें, कंप्यूटर ही डिलीट कर देते हैं। कंप्यूटर डॉट टी एक्स टी से मैं डिलीट कर दिया और इंटर, देखो यहाँ से गायब हो गया, डिलीट हो गया। बिल्कुल आप समझ पा रहे होगे कि डेल कमांड ये कह भी रहा है डिलीट, यानी डेल यानी डिलीट। अगला क्या है, रेन, आर ई एन, रेन या रीनेम, दो कमांड है। इस कमांड की मदद से हम किसी फाइल का नाम बदल देते हैं। ठीक है, अगर किसी फाइल का नाम जैसे लैपटॉप डॉट टी एक्स टी है, उसका नाम हम कंप्यूटर डॉट टी एक्स टी कर दिए। तो इसको भी देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। तो इसे देखते हैं, रेन। तो हमारा क्या फाइल नेम था यहाँ पर, हमारा था लैपटॉप, जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हो लैपटॉप है। तो इसको हम लिखते हैं लैपटॉप डॉट टी एक्स टी और नया फाइल नेम दे देते हैं कंप्यूटर डॉट टी एक्स टी और इंटर प्रेस किए। देखो यहाँ पे चेंज हो गया। उसी तरह इसको हम रीनेम से भी कर सकते हैं। अब तो कंप्यूटर नाम है और ये हमने कर दिया, इसको लैपटॉप ही बना देते हैं फिर से, डॉट टी एक्स टी और इंटर किया। देखो फिर से यहाँ पे लैपटॉप बन गया, या जो चाहे, मतलब रिन और रीनेम दोनों का काम सेम ही है। दोनों से आप अपने किसी भी फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलो इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। और अपने दोस्त क्लासमेट के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हो, और आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही मेरी ट्विटर आईडी और ये रही मेरा इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है, और चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट कमांड, ये क्या है, ये इंटरनल कमांड है। इसकी मदद से हम प्रॉम्प्ट और विंडोज़ कमांड शेल का को चेंज करते हैं। यानी आपको मैं दिखा रहा हूँ एक्चुअली प्रॉम्प्ट लोकेशन चेंज कैसे होता है। देखो यहाँ पर हम क्या है, अभी ई ड्राइव के क्लास में है। ठीक है, अगर डी आई आर प्रेस किए तो ये हमारा बता दिया यहाँ पर लैपटॉप नाम से एक फाइल बना हुआ है। ठीक है, ये साइज बता दिया 55 बाइट का है। ठीक है, एक फाइल है ये 55 बाइट का है। ठीक है, तो इसको पहले हम ई ड्राइव पे आ जाते हैं, सॉरी बैक, अभी तो ई ड्राइव पे है, सी डी से बैक आ गए। तो प्रॉम्प्ट क्या करता है एक्चुअली, प्रॉम्प्ट हमारा ये जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पर शेल प्रॉम्प्ट, इसे मुझे प्रॉम्प्ट करे करंट लोकेशन का ही कोई चेंज करता है, मतलब लोकेशन वही रहेगा, लेकिन ये जो लिखा हुआ है आप जैसा चाहे उसे वैसा बना सकते हो। यानी अगर यहाँ पर आपको मैं करके दिखाता हूँ, अगर मैं ये करता हूँ इसे डी आई आर, ये याद रखना, ये क्या है डी आई आर, अभी ये क्या दिखा रहा है हमारा ई ड्राइव का डायरेक्टरी, आपको याद होगा। ठीक है, बिल्कुल अब उसमें हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट और यहाँ पर डबल डॉलर लगाते हैं, डॉलर का साइन, यानी शिफ्ट और 4 को दबाओगे ना तो आपको ये डॉलर का साइन आ जाएगा। और इंटर कर दूंगा, देखना क्या होगा, ये आप यहाँ पर नज़र डालना, मेरा माउस है ना यहाँ, यहाँ पर देखना। इंटर किया, देखो क्या हुआ, ये यहाँ का प्रॉम्प्ट ही चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पर अब डी आई आर लिखूंगा तो बिल्कुल सेम इनपुट देगा मेरा। देखो यहाँ पर ही ये मैंने डी आई आर टाइप किया और देखो अभी एक्चुअली मैं हूँ यही ड्राइव में, देखो, लेकिन हुआ क्या मेरा, ये चेंज हो गया प्रॉम्प्ट ही। यहाँ प्रॉम्प्ट पे आप अपना नाम भी देख सकते हो, जैसे प्रॉम्प्ट मैं लिखा और यहाँ पर अब मैं अगर नाम देना चाहूँ अपने कंप्यूटर का तो वो भी दे सकता हूँ, इंटर। देखो प्रॉम्प्ट में क्या, ये लिनोवो हो गया। अगर मैं इसे अब
क्या करूँगा यहाँ पर, अब डायरेक्टरी अभी भी दिखा दे रहा हूँ मैं, अभी वहीं पर हूँ मैं, देखो यहाँ पर लिनोवो, यहाँ पर मैंने DIR टाइप किया, ये हो गया, ठीक है। उसी तरह यानी ये सारा कंडीशन लिखा हुआ है कि ये कैसे क्या काम करता है। प्रॉम्प्ट लिखना है, उसके बाद मुझे डॉलर साइन देना है, ये डॉलर साइन, और उसके बाद कोड लिखना है, किस कोड से क्या होता है देख लो। कोड में क्या है, डबल डॉलर लिखेंगे तो मेरा प्रॉम्प्ट डॉलर हो जाएगा, ये तो मैं करके दिखा दिया। और ये अपना टेक्स्ट भी आप लिख सकते हो, इवन आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर डॉलर के साथ एन लगाओगे तो क्या होगा, करंट ड्राइव आ जाएगा। देखो फिर से दिखा दे रहा हूँ क्या है। अगर प्रॉम्प्ट डॉलर और एन लिखा मैं, देखो अब ये क्या बता दिया, करंट ड्राइव मेरा बता दिया, ई ड्राइव पे था मैं। अब यहाँ पर DIR कर दे रहा हूँ, देख लो यहीं ड्राइव पे हूँ। उसी तरह यहाँ पर /D क्या बता देगा, डी वहाँ पर प्रॉम्प्ट हमारा करंट डेट बता देगा। उसी तरह ये भी वर्जन बताएगा, T टाइम बताएगा, करंट टाइम। और ये L लगा रहा हूँ तो ग्रेटर देन का सिंबल, G लगा रहा हूँ तो लेस देन का सिंबल, सॉरी ये ग्रेटर देन का सिंबल और लेस देन का, उल्टा ही मैंने बोल दिया, ये लेस देन का सिंबल बता रहा है और ये ग्रेटर देन का। यानी अब आगे बढ़े तो H लगा रहा हूँ तो नो प्रॉम्प्ट हो जाएगा, यानी ये देखना, ये मैं करके दिखाता हूँ। ये सारा आप खुद से आप ट्राई कर सकते हो, ये कुछ खास नहीं है, मतलब ऐसे कर लेना ट्राई। ये मैं करके दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर मैं DIR, सॉरी DIR मैं क्यों कर रहा हूँ, प्रॉम्प्ट करना है, प्रॉम्प्ट और $H, देखना अब कुछ है ही नहीं, ये प्रॉम्प्ट ही हट गया। अब यहाँ पर फिर भी मैं अगर कोई कमांड लिख रहा हूँ DIR, तो ये बता रहा है। अगर मैं यहाँ से अगर क्लास में अपना जाना चाहूँ तो ये क्लास में चला गया। अगर आप क्लास के अंदर आपको नहीं विश्वास हो रहा तो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं DIR कमांड को रन कर रहा हूँ तो ये देखो क्लास के अंदर हमने लैपटॉप बनाया था, फाइल टेक्स्ट फाइल, वो लैपटॉप अवेलेबल है। उसको मैं आपको ये दिखा भी दे रहा हूँ, लैपटॉप जो हमने बनाया था वही है। देखो लैपटॉप के अंदर हमने ये सारा कंटेंट लिखा था, पर ये हमारा प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट एड्रेस बिल्कुल कुछ है ही नहीं, वॉइड, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही। अब तो पहले हम चलते हैं CD बैक और यहाँ पर प्रॉम्प्ट कर लेते हैं $N, ई ड्राइव पे आ गए, ठीक है। उसके बाद ये आप देख लो, ये करंट पाथ बता देगा $P, और ये B बताएगा ये पाइप को डिस्प्ले करता है, ठीक है। यानी बैक स्लैश के नीचे जो आपका है ये की उसको डिस्प्ले करता है और सिंबल को। तो यहाँ पर पाथ भी आ गए करंट पाथ पे, ठीक है। अगर कोई सिंटेक्स अगर हम गलत लिख रहे हैं तो ये दिस कमांड सिंटेक्स इज इनकरेक्ट, ये बता देगा दिस सिंटेक्स ऑफ कमांड इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा, पाथ। पाथ की मदद से हम अपने कंप्यूटर का पाथ देख सकते हैं और पाथ सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं। पाथ, पाथ को ये इसका रहा सिंटेक्स, ये दो सिंटेक्स है इसके, ये कीवर्ड पे काम कर रहे हैं हम, PATH पाथ। ये अभी मैंने जो जो पाथ सेट कर रखा है ये सारा पाथ बता दे रहा है। आप ऐसे अपना कुछ पाथ अगर देखना चाहें, अगर कोई आपने अगर जैसे कि ये विंडोज़ का पाथ हो गया, अगर कोई अगर पाथ आप सेट करना चाह रहे हैं तो उसका भी देखते हैं। ये माई सीक्वल का पाथ हो गया, माई सीक्वल चल का, ये कमांड फाइल का पाथ हो गया, ये सारा फाइल बता देगा। ओरेकल जावा ये सारा फाइल आप, मतलब ये क्या होता है कि आपके पाथ को बताता है, आपके सीड जहाँ पर आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके पाथ को ये बताता है कि कौन से पाथ पे क्या इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कॉपी, ये देखो ये एक इंटरनल कमांड है। एक्चुअली हो क्या रहा है, कॉपी से एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम अपने फाइल को कहीं कॉपी करते हैं, ठीक है। आपको सिंपल एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। कॉपी कौन की मदद से हम फाइल टेक्स्ट फाइल बना रहे थे, जनरेट कर रहे थे, लेकिन ये कॉपी करते हैं, यानी कोई एक फाइल है। अगर मान लो कि चलो ये एक फाइल है,
हाँ, ये हमारा ई ड्राइव में अवेलेबल है। ठीक है, ये यहाँ पर अवेलेबल है ई ड्राइव पे। इसे मुझे कॉपी करना है, एक कॉपी इसका बना के, जैसे पेन ड्राइव में आप कैसे कॉपी करते हो वैसे ही इसे मान लो मुझे कॉपी बनाना है, इफ ड्राइव में मुझे इसे कॉपी करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ से जनरल क्या करते थे हम, राइट क्लिक करते थे या कंट्रोल सी दबा के कॉपी किया और पेस्ट कर दिया वहाँ पर जिस लोकेशन पे करना है। कमांड में कैसे करेंगे आओ ये से आप मैं दिखाता हूँ। कमांड में कुछ नहीं करना है, जैसे हम डी आई आर को एक कॉपी करते हैं, जैसे क्लास को, ये क्लास है ना हमारा, इसको कॉपी करते हैं। क्लास के में क्या है हमारा, सी डी क्लास एल एस सॉरी डी आई आर, ये हमारा क्या है यहाँ पर लैपटॉप है, इसे कॉपी करना है। तो कॉपी, और क्या करेंगे हम, कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे अपना फाइल नेम लैपटॉप डॉट टी एक्स टी, और इसे कहाँ कॉपी करना है, इफ ड्राइव में, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एक मिनट दिखा दे रहा हूँ। अभी देखो ई ड्राइव के क्लास में है एक, चलो ये आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो अभी एफ ड्राइव में मैं गया लोकल डिस्क से एफ ड्राइव में, और यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ लैपटॉप। देख लो यहाँ पर वैसे तो कुछ अभी है नहीं, लैपटॉप के नाम से है ही नहीं, सर्च कर रहा है अपना रिजल्ट लैपटॉप इन वॉइस। ठीक है, ठीक है, ये डॉक फाइल है, टेक्स्ट फाइल नहीं है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कॉपी करना है। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा, इसको मैं एफ ड्राइव में कॉपी कर रहा हूँ, बस इंटर प्रेस किया, वन फाइल कॉपीड। अब देखना आप, यहाँ पर हो गया, देखो लैपटॉप, लैपटॉप से आ गया ये एक टेक्स्ट फाइल जो हमने कॉपी किया था। देखो यही कॉपी था, बिल्कुल ये आ गया यहाँ पर। यानी कॉपी कमांड की मदद से हम कोई भी फाइल को कॉपी करते हैं। ठीक है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। तो उसका हमारा सिंटेक्स क्या रहेगा कि कॉपी करने का, कि सोर्स फाइल नेम यानी जो हमारा फाइल नेम है करंट, वो फाइल नेम देना है उस लोकेशन पे जाके, और टारगेट यानी डेस्टिनेशन बताना है। ठीक है, अब आ जाओ हेल्प कमांड की मदद से। इसके बारे में मैंने यहाँ पर डिफाइन करना भूल गया था, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ वैसे एक्चुअली हेल्प कमांड से क्या होता है। देखो HELP, हेल्प आप सीधा टाइप करोगे और इंटर प्रेस किए। हेल्प कमांड से क्या हुआ आपको, यहाँ पर देखो ये सारा आपको कमांड का लिस्ट दे देगा। देखो जैसे ये आपका सारा वो कमांड बताएगा जो कमांड आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है। यानी ये सारा इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड को बता देता है कि ये सारा कमांड, जैसे हमने CD यूज किया ये बता दिया, CMD यूज किया, CMD यूज़ नहीं किया एक्चुअली अभी। उसके बाद हमें और भी इसमें जितने सारे हमने कमांड यूज किया है, ये कॉपी, डेट, डेल, DIR, ये सारा कमांड ये हमारा बता दिया ये सारे कमांड क्या है और उसके फंक्शनैलिटी क्या है। ठीक है, ये हेल्प कमांड की मदद से होता है। यानी हेल्प कमांड आपको शो यू ऑल कमांड्स ऑफ योर सिस्टम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है शटडाउन कमांड। इस कमांड को मैं रन नहीं करूंगा एक्चुअली, नहीं तो फिर सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, तो फिर रिकॉर्ड करने में रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी ना। इसलिए शटडाउन कमांड हमारा क्या है, एक्चुअली शटडाउन कमांड की मदद से हम अपने सिस्टम को शट डाउन करते हैं। नाम नहीं क्लियर कर रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ कुछ कोड लगा के बहुत सारा काम कर सकते हैं। देखो आई लगाएंगे तो ये GUI फॉर्मेट में ओपन होगा। ठीक है, आई पे। ठीक है, एल लगाएंगे तो लॉग ऑफ हो जाएगा, और फॉरवर्ड स्लैश इस लगाएंगे तो ये हमारा सिस्टम को शट डाउन कर देगा। अगर ये स्टार्ट करने के लिए आर लगाना है, और अबॉर्ट करने के लिए अबॉर्ट द सिस्टम शटडाउन, यानी कोई एक सिस्टम शटडाउन कमांड मेरा दे चुका हूँ है, अगर उसको अबॉर्ट करना है यानी उस कमांड को टर्मिनेट करना है, तो फॉरवर्ड स्लैश ए लगाएंगे। ठीक है, एच हाइबरनेट करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज़्यादा मैं यूज करता हूँ ये
हाइबरनेट। ये क्या करता है कि हमारे सिस्टम को, मैंने कोई भी काम किया, उसे सेव करूँ या ना करूँ, इस कमांड को रन कर देता हूँ, वो मेरा सिस्टम शटडाउन, एक तरह से ये शटडाउन रहता है, पर वो ये सारे फाइल को ओपन रखता है। एक्चुअली शटडाउन में क्या होता है, हमारा जो भी फाइल वगैरह है ना, हमने क्या कर रखा है, ओपन करके रखा है, तो वो क्या होता है एक्चुअली शटडाउन मोड में क्या होता है, वो सारा बंद हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। पर हाइबरनेट में क्या होता है कि अगर मैं जैसे इस पीपीटी को अभी मैं ये बता रहा हूँ, अगर मैं इसे अगर प्रेजेंटेशन को अगर ऐसे ही अगर बंद कर दे रहा हूँ बिल्कुल, तो ये ऐसे भी मेरा ओपन करूँ तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ठीक है, एक्चुअली ये सिस्टम शटडाउन हो जाता है, पर ये इंटरनली इसके जितने भी एप्लीकेशन ओपन रहते हैं उसे वो वैसा ही कर रखता है। और ये देख लो, ये काम का चीज़ है, आपको बहुत काम देगा। ये फॉरवर्ड स्लैश क्वेश्चन मार्क अब लगाओगे ना, तो ये सारा हेल्प आपका कर देगा कमांड से रिलेटेड। ये मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चलो पहले सी ड्राइव में चलते हैं। यहाँ पर मैं शट डाउन फॉरवर्ड स्लैश क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इंटर। देखो अब थोड़ा ये कुछ आ जाओ, ये ये समझ में नहीं आएगा, यहाँ से आपके काम का चीज़ मिला। देखो क्वेश्चन मार्क हेल्प करने के लिए है, आई यूज़र इंटरफेस के लिए, एल लॉग ऑफ करता है, एस शट डाउन करता है, आर रीस्टार्ट, जी ये सारा कमांड बता दिया, एच हाइबरनेट करने के लिए। ठीक है, तो इंटरनल कमांड को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कर देता हूँ। अब अगले वीडियो में हम इसके एक्सटर्नल कमांड को देखेंगे। कंप्यूटर का बैटरी भी लैपटॉप का शट डाउन अब होने को जा रहा है, मैं इसे चार्ज में भी कनेक्ट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो अभी आपने अब तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्यों। और आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ये रही मेरी ट्विटर आईडी और ये इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना।